मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वस्तुतः इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कोचिंग का फ़ीस या ट्यूशन का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं इसका अगला अब वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने ऐसा किया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चंस है उसको एक एक करके मैं सॉल्व करूँगा और आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी और आप लोग भी उसको अच्छी तरह से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स का दिया हुआ है। तो हम पहले जो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे उसमें है कि जो इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में ही जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problem. In the following problem and find their solutions by the elimination eliminate से elimination हुआ है, elimination method। माने ये elimination मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आगे देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऊपर में हेडिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है, कहता है इफ वी add 1 to the numerator and कह रहा है and subtract 1 from the denominator and subtract 1 from the denominator। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक इक्वेशन इससे बन जाएगा। और कहता है क्या, ए फ्रैक्शन reduces to 1
a fraction reduces to 1, it becomes half. It becomes half if we only add 1 to the denominator. इसमें केवल डिनोमिनेटर में ही कहता है कि हम एक 1 ऐड करेंगे. If you add 1 to the denominator, तब कह रहा है निकालने के लिए क्या, what is the fraction, अब सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं. तो लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y. अब इसमें क्या है, x इज द numerator and y is the numerator and y is the denominator. ओके, यही कंडीशन है हमारा. अब क्या करते हैं, इफ वी ऐड 1, फ्रैक्शन हमारा है x बटा y, x बाई y, यही फ्रैक्शन होगा. इसमें कहता है x प्लस 1, इसको में भी प्लस ऐड कर दिए और इसमें भी प्लस ऐड कर दिए. तो x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, ये कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है, वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, ये बराबर हो जाता है 1 का. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ओके, अब सेकंड कहता है numerator and ये तो हो गया, reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. डिनोमिनेटर में ही कहता है कि हम अगर ऐड करेंगे 1 कहता है, reduce to, if we only add 1 to the denominator, डिनोमिनेटर में हम ऐड कर दिए तो ये हो जाता है कितना, हाफ. ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया. अब दूसरा इक्वेशन हो गया. अब हम क्या करते हैं, जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इक्वेशन को. पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, यही होगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1. ये हमारा नहीं, इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी, ये देखिए इसमें लैंग्वेज में कहीं कुछ गलती हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा आगे जाके. ये y माइनस 1 है, तो ये कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, -1 और -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2. ओके, ये एकदम सही है.
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, यही हो गया। और x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1/2। अब हमको देखिए x का वैल्यू हमको पता हो गया y प्लस 1। इसको ऐसे सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से ही बनाते हैं। ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1/2, इसको इतना ही रहने देते हैं। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारा है x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो कितना होगा, x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये x हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -3। तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 3। x का वैल्यू हमको 3 आ गया। अब इसी तरह से y का वैल्यू निकाल देते हैं, एलिमिनेशन से निकाल दिए हैं, और y का वैल्यू निकालते हैं। किसी में डाल देंगे हम x का वैल्यू। ये मेरा इक्वेशन सब बना हुआ है, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम डालते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये 3 है ना, इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो कितना है, x का वैल्यू है 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 3, y का वैल्यू निकल गया 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो गया, the required fraction will be x by y। हम देख चुके हैं उसको ऊपर में, तो x है 3, y है 5, x इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वस्तुतः इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कोचिंग का फीस या ट्यूशन का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं इसका अगला, अब वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने ऐसा किया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चंस है उसको एक एक करके मैं सॉल्व करूँगा, और आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी, और आप लोग भी उसको अच्छी तरह से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।